अगला क्वेश्चन है हमारा, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक हो तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो परसेंटेज दिया रहता है उसको हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। परसेंटेज हमारा 20% दिया है, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या 20, और प्रतिशत की जगह क्या आएगा 1/100, मतलब बट्टे 100 यहाँ पे कर देंगे, काट देंगे 20 सेकंड 20, 20 पर 100, ये आ गया 1/5। और अधिक का मतलब क्या हो गया प्लस, अगर कमी दिया तो माइनस लगा देते, और अधिक दिया है तो प्लस लगा देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, वास्तविक संख्या हमारी कितनी होगी, वास्तविक संख्या कौन सी होती है हमारी नीचे वाली, ये संख्या क्या होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है ना। ये हमारी वास्तविक संख्या होगी 5, वृद्धि कितनी हो रही है +1 की, और 5 में 1 की वृद्धि होने के बाद संख्या क्या बनेगी हमारी 6। 5 में 1 की वृद्धि होने के बाद संख्या बनेगी 6। फ्रैक्शन परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में तोड़ा, फ्रैक्शन से हमें पता है क्या, ऊपर वाली संख्या प्लस होती है हमेशा, और नीचे वाली संख्या क्या होती है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में हमेशा कमी अथवा वृद्धि होती है। तो वास्तविक संख्या 5 लिखी हमने, और ऊपर अधिक है, अधिक का मतलब प्लस हो रहा है, तो 5 में 1 जोड़ा कितनी हो गई 6, जोड़ने के बाद इसको हम डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं, ए 5 से 6 हो गई, 5 से 6 हो गई। तो राम की आय हमारी ये हुई R, और श्याम की आय S। इसका मतलब क्या है, इसको हम 3 से डिनोट कर देंगे, कितना हो रहा है +1 का, मतलब ये श्याम की आय है, ये राम की आय है। वो यही कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। संख्या कौन सी अधिक है, 5 बड़ी है 6 बड़ी है 5 से। ठीक है ना। प्रश्न पूछ रहा है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब देखते हैं श्याम की आय हमारी ये है 5%, श्याम लिखा हुआ है 5, और राम की आय 6। इसका मतलब ये संख्या इस संख्या से कम है, ये संख्या इस संख्या से कम है, यही बात कह रहे हैं ना। तो हम अभी देखेंगे क्या, यहां से ये संख्या कितनी कम है, 6 से 5 बनाने में हमें कितनी संख्या का माइनस करना पड़ेगा। तो पता है आपको, 6 में से 1 घटा देंगे क्या बन जाएगी, 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा 5। ठीक है ना। तो 6 में से 1 घटाया 5 बन गए, और वो कह रहा है कि श्याम की आय राम की आय की, ठीक है ना। राम की आय कौन सी, ये वाली। हमारा बेस क्या हो जाएगा, या वास्तविक संख्या अब क्या चेंज होकर हो जाएगी, जो राम की आय है। तो कमी कितनी हो रही थी, कमी प्रतिशत बराबर कितनी हो जाएगी, -1 की कमी हो रही है। तो माइनस का मतलब कमी होता है ये अपने आप, तो हम माइनस चिन्ह नहीं लगाएंगे, यहाँ पे माइनस को हटा देंगे, बट्टे किसके ऊपर बात कर रहा है, बेस हमारा क्या हो जाएगा 6, और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100%, 100 का गुणा करते हैं, और नीचे बट्टे वाला 100 का परसेंटेज आ जाता है 3, 50, ये आ गया 16 सही, 2/3% की क्या है कमी। ठीक है ना, 16 सही 2/3% की कमी। अथवा हम इसी बात को सीधे इस तरह भी कर सकते हैं, इसी बात को हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्या, ये 5 से हमारी इंक्रीज कितना हो रहा है 1 का, तो जितना इंक्रीज हो रहा है उतना ही हमेशा डिक्रीज होगा, जितना बढ़ रहा है उतना ही हमेशा घटेगा। तो यहाँ पे +1 हो रहा था, तो यहाँ कितना -1 सीधा जाएगा, -1 का मतलब कमी है। ठीक है ना, -1 का मतलब कमी है। और पहले बेस हमारा क्या था, यहाँ पे पहले बेस था 6, हमारे पास दो ही संख्याएं हैं, तो एक के बारे में वृद्धि की बात कर रहा तो ऑटोमेटिक दूसरी क्या कमी के बारे में बात करेगा। अगर एक की कमी हो रही तो दूसरे में वृद्धि होगी हमेशा। तो पहले बेस हमारा 5 था, तो हमारे पास दो ही संख्या है, एक ये संख्या एक ये संख्या, तो हमारा पहले बेस ये था, तो अब अभी बेस क्या हो जाएगा 6, अगली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या 6 और गुणा 100%। तो डायरेक्टली हम इसी बात को हम ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है ना, कैसे भी कर लीजिए आप, आंसर आपका वही आ जाएगा 16 सही 2/3%। अब देखते हैं, खाद्य सामग्री का मूल्य 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा। सबसे पहला काम रहता हमारा परसेंटेज जो दिया रहता है उसको हम बदल लेते हैं फ्रैक्शन में। तो 15/परसेंटेज का मतलब 100/100, काट देंगे 5 3 15 और 5 दूनी 10, ये हो गया 3/20। और ये क्या मतलब है, ये बढ़ गया का मतलब प्लस के 3 हो जाएंगे। तो हमारी मूल संख्या कितनी है 20, 20 से इंक्रीज होकर कितना हो रहा है 23। इसका मतलब यहां से
20 से कितना बढ़ गया 3। अब बोल रहा है उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर, जितनी जितना उसका मूल्य वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में उसकी बिक्री कम होगी। इसका मतलब क्या है, यहां से यहां वृद्धि हो रही है और यहां से यहां कमी हो रही है। इसका मतलब क्या है, यहां से यहां जितनी कमी होगी उसी अनुपात में वही उसकी बिक्री में कमी होगी। तो 23 से 20 आने में कितना हो गया, बताया था अभी भी, क्या जितना वृद्धि होती है अथवा कमी होती है उसका ठीक उल्टा उसका जो कमी अथवा वृद्धि होगी दूसरी तरफ से वो हमारी हो जाएगी। जैसे यहाँ प्लस का 3 था तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का 3। और बेस अभी कितना था 20 था तो अभी कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है ना, एक जगह 20 हो गया दूसरी जगह अपने आप 23 हो जाएगा। तो यहाँ से प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी कितना हो जाएगा, कमी कितनी हो रही है 3 की हो रही है, माइनस हटा देंगे, माइनस का मतलब ये कमी होती है। तो 3 बटे हमारा बेस कितना हो जाएगा, अभी हम इस पे बात कर रहे थे अब किस पे करेंगे 23 के ऊपर। 23 का बेस लेंगे तो बटे 23 इंटू 100%, इसको कन्वर्ट करेंगे 300 हो गया बटे 23 प्रतिशत, तोड़ देंगे तो 23, फिर बच गया 7, 70 हो गया, 23 3 69, एक बच गया बटे 23, 13 सही 1/23%। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि उसे न लाभ हो न हानि। सबसे पहला काम क्या रहता है हमारा, जो प्रतिशत दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में। तो परसेंटेज 20 और परसेंटेज का मतलब बट्टे 100, काट देंगे 20 सेकंड 20, 20 पंजे 100, ये आ गया 1/5। और 20% कम हो रहा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या कर देंगे चिन्ह लगा देंगे माइनस का। तो हमारी वास्तविक संख्या कितनी है 5, नीचे वाली होती है वास्तविक संख्या। और चेंज कितना हो रहा है, चेंज हो रहा होगा -1। जब 5 में से 1 गया तो कितनी बची 4, 5 वास्तविक संख्या थी, 1 की कमी हो रही है तो 1 माइनस का चिन्ह लगा दिया वहीं पर। तो 5 में से 1 गया 4 बच गया। अब पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए। इसका मतलब अभी बेस हमारा कितना था 5 था पहले, ठीक है ना, 5 था पहले बेस, अब चेंज होकर बेस कितना आ जाएगा। अब बात कर रहा है इस पे तो यहां से ये कितनी इंक्रीज हो रही है 4 से 5 पर आने में 1 की वृद्धि हो रही है। तो आप इसी तरह समझ लो चाहे पहले बताया था जितना यहाँ से डिक्रीज हो रहा है या जितना यहाँ से इंक्रीज होगा उसका ठीक अपोजिट क्या होता है, अपोजिट चिन्ह लगा के उतना ही डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा घट रहा था तो यहाँ क्या हो रहा है यहाँ बढ़ रहा है। और बेस हमारा 5 था तो बेस अब कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से प्रतिशत क्या हो रही कमी नहीं वृद्धि हो रही है ना, प्रतिशत वृद्धि बराबर कितनी हो रही है 1 की वृद्धि हो रही है, बेस क्या है 4 इंटू 100 25, इसका मतलब 25% की वृद्धि हो रही है। यहाँ से यहाँ 20% की कमी हो रही थी तो यहाँ से यहाँ कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 25। अभी तक हमने केवल कमी हो रही हो अथवा वृद्धि हो रही हो इस तरह के सवाल देखे। अब हम देखते हैं जब दो लगातार वृद्धि अथवा दो लगातार कमी अथवा क्या है कमी और वृद्धि दोनों हो रही है। तो हमारा एक सवाल है पहला, एक व्यक्ति की आय में 20% बढ़ोतरी हुई, 10% बढ़ोतरी हुई, 10% बढ़ोतरी हुई, कुछ दिनों बाद पुनः आय 20% बढ़ गई, दोनों में क्या बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है ना। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। इस तरह के सवालों को हम किस तरह करते हैं, सबसे पहला काम तो वही रहता है हमारा क्या, जो परसेंटेज रहता है उसको चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में। इसका हो गया 10/100, ये आ गया 1/10, ये 10 से कट जाएगा 10 सेकंड 10 और 10/100। इसी तरह हम क्या करते हैं 20% को बदल लेते हैं, जितना भी परसेंटेज रहता है सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में। 20/100, 20 सेकंड 20, 20 पंजे 100, ये आ गया 1/5, ठीक है। इसका मतलब हम जो भाषा के रूप में लिखेंगे, ये बढ़ोतरी हो रही यहाँ प्लस कर दिया यहाँ भी प्लस कर दिया, तो यह 10 से कितना हो रहा है 10 से हो रहा है 11, 1 की वृद्धि हो रही है 10 से 11, ठीक है ना। इसी तरह अब दूसरी संख्या भी है उसको क्या करेंगे इसी संख्या के नीचे लिखेंगे और जो
यहाँ पे मूल संख्या या वास्तविक संख्या कितनी 10 थी, यहाँ पे चेंज होने के बाद संख्या है 11 है। हमारी मूल संख्या कितनी है 5 है, और चेंज होने के बाद संख्या कितनी आ रही है 5 में 1 जोड़ देंगे कितना आ गया 6। यहाँ पे भी इंक्रीज कितना 1 का, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब दो परसेंटेज दिए रहते हैं उनका जो फ्रैक्शन निकलता है हम इसको उसको इस तरह लिखते हैं, पहले को यहाँ लिख देते हैं यहाँ से यहाँ, और दूसरे को यहाँ से यहाँ। दूसरा काम क्या करते हैं, दूसरा काम करते हैं यहाँ पे पहली जो दोनों वास्तविक संख्या है उनको गुणा कर देते हैं। वास्तविक संख्या 10 है, 5 है, 10 5 50। इसी तरह हम क्या करते हैं जो परिवर्तन चेंज होने के बाद जो संख्या है उनको गुणा कर लेते हैं। 11 छक्के 66, 11 छक्के 66। अब वो प्रश्न क्या पूछ रहा है इस प्रकार, व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो पहले आय कितनी थी, अब हम बात करेंगे इस पर। पहले आय कितनी थी 50 थी, अब कितनी होगी 66 हो गई। इसका मतलब क्या होगा, चेंज कितना हो रहा है 50 से 66 होने में, प्लस का कितना हो रहा है 16, प्लस का 16 हो रहा है। 50 से 66 बढ़ाने में 16 जोड़ेंगे, 50 में 16 जोड़ देंगे 66 हो जाएगा। अब परिवर्तन का मतलब क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ कितना हो रहा है 16 बट्टे वास्तविक संख्या कितनी है हमारी, जो मूल संख्या होती है उसी को हम लाभ हानि निकालते हैं हमेशा। तो हमारी वास्तविक संख्या कितनी है यहाँ पे 50 और इंटू 100, और इसको कर देंगे परसेंटेज। 50 से 2 बार काट देंगे, दूनी 100, इसका मतलब ये आ गया 32% क्या हो गया लाभ। अथवा इसी को जब दो परसेंटेज दिए हों तो उसको एक ये भी तरीका है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, प्लस माइनस ए प्लस और प्लस माइनस बी और प्लस प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी अपॉन 100। यहाँ मतलब है अगर कमी हो रही है तो ए को माइनस ले लेंगे, अगर वृद्धि हो रही है तो ए को प्लस ले लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह बी के लिए और हर जगह वही मान रख देंगे। अब चूंकि हमारे यहाँ भी वृद्धि हो रही है, यहाँ भी वृद्धि हो रही है, तो हम ए की जगह 10 रख देंगे और बी की जगह प्लस का 20, ठीक है। दोनों प्लस ही है तो प्लस प्लस रख देंगे, और प्लस ए का मान 10 इंटू 20 बटे 100। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 10 और 20 30, और 2 1 2 यहाँ से 2 हो गया, 30 और 2 32। इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दोनों तरह से निकाल सकते हैं आप। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा आगे भी काम आना है, और ये आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति की आय मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। इससे पहले हमने क्या देखा था, दोनों में वृद्धि हो रही थी, अब यहाँ पे एक में वृद्धि एक में कमी हो रही है। सबसे पहला काम वही, परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं, 20 बट्टे 100, ये आ गया 1 बट्टे 5, ठीक है ना। 10% को क्या लिख देंगे 1 बट्टे 10। दूसरा काम देख लेते हैं, 20% क्या हो रही है बढ़ोतरी, बढ़ोतरी का मतलब प्लस कर देंगे ऊपर वाली में, और नीचे वाली घट रही है, इसका मतलब माइनस। इसका मतलब 5 से ये कितनी हुई है 6, 5 से कितनी हो गई, 1 की वृद्धि हो रही है 6। यहाँ 10 से 1 की कमी हो रही है, तो 10 में से गया 9, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इससे आगे क्या करते हैं, इन दोनों संख्या गुणा कर देते हैं, 10 पंजे 50, और इन दोनों को गुणा कर देंगे 9 6 54, ठीक है ना। अब वो पूछ रहा है कुल कितना परिवर्तन हुआ, कुल कितना परिवर्तन हुआ। तो यहां से 50 से 54 बनने में कितना चेंज हो रहा है, प्लस के कितने हो रहे हैं, प्लस के 4। 50 से 54 बना रहे हैं, 50 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 54। तो यहां से प्रतिशत लाभ बराबर कितना लाभ हो रहा है 4 बट्टे किस पे निकालेंगे, जो हमारी वास्तविक संख्या होती है उसी पे, हमेशा उसी पे निकालते हैं लाभ या हानि। तो ये जो पहली संख्या रहती है इसी ऊपर निकालते हैं हमेशा, 50 इंटू 100, 50 से 2 बार काट देंगे, ये आ गया 4 दूनी 8%, ठीक है। इसी तरह हम a प्लस बी प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बट्टे 100 वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ए का मान हमारा बढ़ोतरी का मतलब प्लस है, तो प्लस 20
और माइनस घट रहा है, मतलब -10 और प्लस ए का 20 है और इंटू बी का मान कितना -10, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं बटे 100। अब देखते हैं सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 20 में से 10 गया, 10 बच गया, और ये जो माइनस है, माइनस का गुणा जब प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का गुणा प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। इसका ये तरीका होता है प्लस इंटू प्लस, ठीक है ना। प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। इसी तरह माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस इंटू माइनस ये होता है माइनस। इसी तरह माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। तो जो अपोजिट चिन्ह होते हैं तो उनका गुणा हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस हो गया, और 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, 2 एकम 2, कितना आ गया 2। तो 10 में से 2 गया 8%, यहाँ से भी 8% आ गया हमारा, यहाँ से ही बात। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी व्यय को 15% घटाता है एवं पुनः 5% घटाता है, तो व्यय को 2 बार लगातार घटा रहा है, उसका कुल प्रतिशत कमी बताइए, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। इसका आ जाएगा 3/20। अभी आप डायरेक्ट निकालेंगे सभी लोग, ठीक है ना। दूसरा 5% का मतलब क्या हो गया, 1/20। कमी है दोनों जगह, वहां भी 15% घटाता है, तो इसका मतलब ये माइनस हो गया, 5% यहाँ भी घटाता है, यहाँ भी माइनस हो गया, ठीक है। अब 20 से हमारी मतलब हो गया 20 और -3 गया, 20 में से 3 गया, कितना बचा 17। 20 में से 3 माइनस किया, कितना बचा 17, क्योंकि 20 और माइनस के 3 थे तो 17 बच गया। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे कितना माइनस का 1। 20 में से 1 गया, कितना बच गया 19, ठीक है। वही कार्य पहले किया था, इन दोनों गुणा कितना हो गया 400, 20 इंटू 20 400, और इसका और इसका गुणा कितना हो गया 17 निम्न 153, और 17 का 17 और 15, 17 और 15 32, ठीक है। अब हम देखते हैं 400 से 323 बनना है, इसका मतलब हमारी मूल संख्या या वास्तविक संख्या क्या होगी 400, और चेंज होने के बाद क्या आ रहा है 323। तो इसका मतलब यहाँ से 423 से 323 होने में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। कितने की हो रही है वो हम देखेंगे, 7 और 77 का, माइनस का 77, क्योंकि 400 में से -77 करेंगे, कितना आएगा 323 आ जाएगा। अब हमें प्रतिशत कमी निकालनी है, प्रतिशत कमी, क्योंकि कमी हो रही है तो प्रतिशत कमी आएगी। तो कब प्रतिशत कमी होता है 77 बट्टे किस संख्या पे, जो पहली संख्या रहती है या वास्तविक संख्या रहती है, इंटू 100। काट देंगे, 0 से 0, दोनों 0 कट गए, और ये तो किसी से नहीं कटेगा, तो इसको सही बट्टे में सीधे लिख देंगे। 4 एकम 4, बच गए 3, और 36, 4 निम 36, 1/4%। 19 से 1/4% की कमी है। कितनी परसेंटेज कमी आई, 19 से 1/4%। इसको हम फॉर्मूले से भी निकाल के दिखा देता हूँ, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। अब जो वैल्यूज है हम उसको नेगेटिव में रखेंगे, क्यों, दोनों में माइनस माइनस का है। तो माइनस के 15 और प्लस माइनस के 5, और प्लस माइनस का 15 इंटू माइनस के 5 बट्टे 100। यहाँ पे हम फॉर्मूले से अच्छा ये क्यों पड़ता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन हमें बहुत कम करनी पड़ती है, हम इसलिए इस तरह का यूज करते हैं। अब फॉर्मूले करेंगे, जो बच्चे आर्ट के हैं, जिनको गुणा भाग नहीं आ रहा, चिन्ह कैसे चेंज होगा, उनको बहुत दिक्कत होती है इसमें। तो 15 को -15 सीधे लिख देंगे, और माइनस इंटू प्लस, जब चिन्ह उल्टे हो और उनका गुणा हो रहा हो तो हमेशा चिन्ह नेगेटिव वाला आता है। तो माइनस इंटू प्लस इंटू हो गया माइनस का 5। अब देखते हैं माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, जब चिन्ह समान हो और उनको गुणा हो तो क्या होता है, प्लस होता है हमेशा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और प्लस इंटू प्लस प्लस रहेगा, ये प्लस में आएगा, तो जितना उतना ले देते हैं बट्टे 100। इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 3 15, 5 चौक 20, 3/4 आ गया। ये देखिए माइनस के 15 और ये -5 है,
तो जब चिन्ह समान हो और संख्याएं जुड़ रही हो तो क्या होगा, दोनों जोड़ देंगे और चिन्ह कौन सा आएगा, जो चिन्ह दोनों के आगे लगा है। जैसे यहाँ माइनस के 15 है तो माइनस के 5 है, दोनों जुड़ के कितने हो गए, माइनस के 20। ये क्या चिन्ह आ गया, प्लस का 3/4। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 20 चौक 80, 80 में से 3 गया, ये माइनस के हो जाएंगे, ऐसे कर लीजिए, माइनस के 80 प्लस के 3/4, सॉल्व करेंगे 77/4, माइनस के कमी हो रही है तो माइनस का ही आएगा, और ये आ जाएगा 19 सही 1/4%, वही आ जाएगा जो अभी आया है। चिन्ह माइनस का रहेगा, माइनस का मतलब क्या, कमी डिनोट करता है। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन की समस्या आती है, जो चिन्ह नहीं चेंज कर पाएंगे वो गलत कर देंगे सवाल को। इसमें कोई समस्या नहीं, केवल यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि चिन्ह कौन सा लगना उसको देख लीजिए, फिर यहाँ से उसी तरह कन्वर्ट कर दीजिए। अगर यहाँ प्लस हो रहा तो यहाँ प्लस कर देंगे, माइनस हो रहा तो माइनस कर देंगे, इतनी सी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, गोले का व्यास 20% बढ़ गया तो पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। सबसे पहले हमने बताया, सबसे पहले क्या, जो परसेंटेज है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, सबसे पहले परसेंटेज को कन्वर्ट कर लेते हैं भिन्न में। भिन्न में बदलने के लिए आपको पता है कि 20 संख्या ऐसी आएगी और परसेंटेज का क्या मतलब, बट्टे में 100, तो 20/100 काट देंगे इसको, 1/5, ये आ गया 1/5। तो मूल रूप से भुजा हमारी 5 थी, चेंज होने के बाद बढ़ रही है तो वृद्धि, यहाँ प्लस लगा देते हैं। मूल रूप से भुजा 5 थी और चेंज होने के बाद कितनी हो गई 6, 1 की वृद्धि हो गई। ठीक है ना। अब हम एक दो बात और समझ लेते हैं अलग से। अगर क्षेत्रफल की बात की जा रही है, क्षेत्रफल, मैं बोलूं अगर गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का क्षेत्रफल, ठीक है ना, इसका एक फॉर्मूला था πr²। इसी तरह गोले का आयतन, गोले का आयतन, इसका फॉर्मूला था 4/3 πr³, जहां पर r क्या है, यहाँ भी त्रिज्या यहाँ भी त्रिज्या। अब हम एक बात को समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पे जो चेंज हो रहा है केवल किसमें हो रहा है, व्यास या त्रिज्या में, ठीक है ना। त्रिज्या में चेंज होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 4 और पाई है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, 4 पाई में कोई चेंज नहीं हो, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, वो भी एक संख्या मान है, और 4 तो एक संख्या है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसी तरह जब आयतन की बात करेंगे तो 4/3 पाई, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, केवल चेंज किसमें होगा, जो त्रिज्या है। तो क्षेत्रफल जब लेंगे तो त्रिज्या कितनी बार आ रही है, 2 बार, r² का मतलब r इंटू आर। इसी तरह आयतन लेंगे तो आयतन में कितनी बार त्रिज्या है, 3 बार, r के r की घात 3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है r इंटू आर। इसी तरह इसका मतलब क्या होता है, r गुणा r 2 बार लेंगे और यहाँ पे r कितनी 3 बार लेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी सवाल हो, उसमें अगर क्षेत्रफल की बात की हो तो इसका मतलब है उसकी जो भुजा है हम कितनी बार ले रहे हैं, त्रिज्या है या भुजा है वो कितनी बार, 2 बार लेंगे। इसी तरह आयतन की बात अगर कर रहे हैं, आयतन में भुजा कितनी बार लेंगे, 3 बार हमेशा। तो ये आपके लिए हर जो परसेंटेज के सवाल है उसमें क्वेश्चन क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित है, तो उनको भुजा 2 बार क्षेत्रफल में और आयतन में 3 बार लेंगे। हमारा यहाँ क्या बोला, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में भुजा कितनी बार लेंगे, 2 बार, एक बार ये ले लिया फर्स्ट और एक बार और लेंगे, तो भुजा 5 से 6 ही हो रहा, सेम वही ले लेंगे, चेंज तो वही हो रहा 5 से 6, ठीक है ना, 5 से 6 और ये भी 5 से 6। अब क्या करेंगे, वही काम, इन दोनों को गुणा कर देंगे, 5 5 25, और इन दोनों को गुणा कितना आएगा, 6 6 36, ठीक है। अब दूसरा क्या काम, यहां से ये इंक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो देख लेंगे। तो 25 से 36 होने में कितना हो रहा है, प्लस के 11, 25 से 36 होने में क्या कितना जुड़ रहा है, 11, या इसको इस तरह कर लीजिए, 36 में से 25 घटा दीजिए, तो 5 और 1 11 आ गया, तो 25 प्लस 11 इक्वल टू 36। अब इसको प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, जो वृद्धि आई है वो ऊपर रहेगी हमेशा, ठीक है ना, और किस पर
करते हैं गणना हमेशा जो पहली भुजा थी, पहली भुजा कहाँ पे रहती है, जो पहली संख्या दी रहती है, इसी पे हम गणना करते हैं हमेशा। तो बट्टे 25 इंटू 100, 25 चौक 100 और 11 चौक 44, ये आ गया 44%। आप चाहें तो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, कौन सा, a प्लस बी और a इंटू बी अपॉन 100। यहाँ पे क्या, a का मान भी 20 है, b का मान भी 20 है, प्लस 20 इंटू 20, क्योंकि दो बार है, भुजा दो बार लेंगे ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो 0 0 जो कटेगा, 20 और 20 40, और दो दो 4 44 हो गया। लेकिन जब आयतन का आप निकालते हैं तो 3 बार निकालना पड़ेगा। क्यों? अगर जैसे इसी का आयतन का निकालते 20% और 20% और 20%, तो क्या होता, वहां पर दिक्कत होती, पहले इसका दो बार निकालते इस तरह, फिर जो रिजल्ट आता फिर इसका और इसका निकालते, इन दोनों का लेके फिर इसी फॉर्मूले में रखते, तब थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत होती है आपको। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसी तरीके से करिए, बहुत आसानी से प्रश्न के सॉल्व हो जाता है। गोले के व्यास में 10% कमी की गई तो आयतन में कितने प्रतिशत कमी होगी? अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा, आयतन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, और 10% कमी मतलब 10% को फ्रैक्शन बदल दें 1/10 और यहाँ माइनस लगा दीजिए। इसका मतलब 10 से कितना हो रहा है, 9, एक की कमी हो रही है, 10 से 9, 10 से 9, 3 बार ले लेंगे। आयतन में क्या होता है, 3 बार। आयतन में आर क्यू होता है हमेशा, किसी के भी आयतन की बात कर रहे हैं तो उसमें हमेशा आर कितना होता है, 3 होता है, या भुजा कितनी होती है, 3 बार लेते हैं। गुणा कर देंगे इनका, 1000 9 निम्न 81 81 निम्न 729, ठीक है, 81 निम्न 729। अब देखेंगे 1000 से 79 आने में कितने की कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। अब 1000 से 729 आने में कुछ कमी हो रही है। कैसे निकाल लेंगे हम, आप 729 इसमें से घटा दीजिए, 1 7 और 2, 271 की कमी हो रही है, 271 की कमी हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका परसेंटेज कमी, प्रतिशत कमी, तो जो कमी है वो लिख देंगे 271, चिन्ह माइनस का डालेंगे, क्यों, कमी का मतलब ये नेगेटिव चिन्ह, बटे 1000 गुणा 100, 1 0 2 0 2 0 2 0 कट गए, एक यहाँ से जीरो हटाएंगे तो क्या है, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो ये सीधा 227.1 लिखेंगे, ठीक है, 27.1। अब इसी सवाल को अगर ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100 वाले इस फॉर्मूले से करेंगे तो आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। हमें एक बात को समझ लेते हैं, यह व्यास की बात कर रहा है, ठीक है ना, और हम त्रिज्या को सीधे निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं उसका कारण देखिए, समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं व्यास है, व्यास हम मान लेते हैं, अगर व्यास में कितनी है, व्यास को हम 100 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, व्यास की आधी होती है त्रिज्या 50, ठीक है ना, ये हम वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है ना, अंकों में। अब इस व्यास को पहले हम ले लेते हैं, तो अगर हम व्यास में बोल लेते हैं, व्यास में 20% कमी करने पर, अगर 20% की कमी करेंगे तो क्या 100 इंटू 20/100 हो जाएगा, 0 0 2 0 पर ये आ गया 20 मार्क। इसका मतलब जो व्यास, जो शेष व्यास है या नया व्यास है वो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20। कमी का मतलब क्या है, इसकी कमी की किसमें से, 100 में से, कितना हो गया शेष व्यास आपका, और 80 सेंटीमीटर, ठीक है, अरे सेंटीमीटर कर देते हैं यहाँ पे तो वो समझ में आएगी चीजें। अब यहाँ से जो नया व्यास है वो कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर। यहाँ से नई त्रिज्या कितनी आ गई, नई त्रिज्या कितनी आ गई, 80/2 बराबर 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अभी हमने व्यास से निकाला था, अब क्या करते हैं, इस त्रिज्या से हम निकाल लेते हैं एक बार, इस त्रिज्या में, तो त्रिज्या में 20% कमी करने पर, तो त्रिज्या हमारी कितनी थी, 50 सेंटीमीटर इंटू 20/100, 2 0 2 0 कटेंगे, 5 दूनी 10। नई त्रिज्या कितनी आ गई, इससे त्रिज्या से नई त्रिज्या कितनी आएगी,
50 माइनस 10, ये जो 10 है वो घटाएंगे ना, कमी कर रहे हैं 20% कमी, मतलब जितनी थी 50 उसमें से 10 की कमी कर देंगे, ठीक है ना। 50 माइनस 10 40 सेंटीमीटर। अब आप देख लीजिए, जब व्यास में 20% कमी गई और त्रिज्या में 20% की कमी की गई, तब भी यहाँ से भी त्रिज्या कितनी आई 40 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, जब भी व्यास अथवा त्रिज्या में कमी की जाए, किसी में एक में कमी की जाए, तो उसी को व्यास मानते हैं, उसी को हम त्रिज्या लेते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे व्यास को सीधे हम ना त्रिज्या मान के सॉल्व कर लिया, क्योंकि जो चेंज होगा चाहे त्रिज्या में चेंज हो चाहे व्यास में चेंज हो, वो बराबर ही दोनों में चेंज होगा, ठीक है। हॉल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% तथा 10% घटाई जाती है। क्या की जाती है, घटाई जाती है। हॉल के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। पहला काम क्या है, तीनों परसेंटेज है, इनको फ्रैक्शन में 10, 20 और 10। इसका मतलब परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, 10 का परसेंट कितना होता है 1/10, फ्रैक्शन इसका 1/5 और इसका 1/10, सभी घटाई जा रही है। इसका मतलब ऊपर वाली संख्या माइनस लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमने बताया आयतन होता है उसमें 3 भुजाएं होती है हमेशा, तो इसमें 3 भुजाएं हमें दे दी गई हैं ऑलरेडी, 1 2 3। तो क्या करेंगे, इसी में कैंसिल कर देंगे। 10 से कितना हो रहा है 9, यहाँ 5 से कितना हो रहा है दूसरी भुजा में 4, एक कम हो रहा है, 10 से कितना हो रहा है 9, ठीक। इन तीनों गुणा कर देंगे, 10 पंजे 50 दाई 500, और ये हो रहा है 9 निम्न 81, 81 इंटू 4 32, इतना हो गया। इसका मतलब क्या है, 500 से जो संख्या दी है वो 500 से कितनी हो रही है 334, 324, 324। इसका मतलब है कितने के डिक्रीज हो रहा है 6 7 1, 176 की कमी हो रही है। तो यहां से आयतन में प्रतिशत कमी, आयतन में प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी 176 बट्टे 500। ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या, जो माइनस चिन्ह नहीं लेते हैं, क्योंकि कमी का मतलब ही है माइनस, बट्टे 500 इंटू 100। 100 दो जीरो कट गए, 5 से काट देंगे, 5 3 15 बचे 2, 26 पचम 25 बचाए 5 10, ये आ गया 35.2%, 35.2% की कमी, ठीक है ना। आयतन में 35.2% की कमी हो गई। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुए और वह 900 मतों से विजयी हुआ, ठीक है ना। जीतने वाले कितने 65% मत प्राप्त हुए और कितने मतों से जीता है 900 मतों से जीता है। तो कुल मतदाता की संख्या पूछी है। अब देखो इस तरह के सवालों को हम समझने के लिए सबसे पहले ये समझेंगे, जो जीतने वाले को है उसको कितने परसेंट वोट मिले हैं 65%, ठीक है ना, जीतने वाले को। इसका मतलब 2 उम्मीदवार है केवल, उसने पहले ही स्पष्ट कर दिया। अगर जीतने वाले को 65% मिले, इसका मतलब हारने वाले कितने मिलेंगे, टोटल होता है 100%, 100% होता है, 100 में से 65 जाएंगे, कितने बचेंगे, हारने वाले को मिले 35%, हारने वाले को कितने मिले 35% वाला कैंडिडेट है। इसका मतलब 35% से जितना एक्स्ट्रा है उन्हीं मतों से ये कौन जीता है, जीतने वाला आदमी। तो 65 से 35 कितना एक्स्ट्रा है, 65 से 35 कितना है 30% एक्स्ट्रा है, 30% एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। यही बात हुई, कितने मतों से जीता है, ये जीता है 30% मतों से। यहां से परसेंटेज में हमें कितना मिल गया 30% मतों से ये जीता है, कौन, जीतने वाला। इसका मतलब 30% को हम फ्रैक्शन में 3/10, कुल मत कितने हो गए, ये कुल मत है। जो नीचे वाली संख्या होती है हमेशा क्या बोलिए, मूल संख्या होती है या वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे कुल मत की संख्या कितनी हो गई, ये 10, और ये है जितने का दोनों का अंतर आया है वो क्या है, ये इतने मतों से जीता है, कितने से 3, और 3 की वैल्यू में कितनी दी है, कितने मतों से यहाँ से विजयी हुआ है 900 मतों से। इसका मतलब 3 यूनिट बराबर कितना है, 3 यूनिट बराबर 900, और 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 300, 300 मत, ठीक है ना। जो वोट है वो उसी से है, चाहे वोट लिख लो यहाँ पे 300 वोट।
अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा, कुल मतदाता हमारे कितने हैं, ये रहे 10। तो यहाँ से कुल मतदाता हमारे कितने आ जाएंगे, कुल मतदाता कितने हो जाएंगे, 10 इंटू 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो रख देंगे 3000, ये होगा कुल मतदाता। ठीक है ना, इसको हम एक दूसरे तरीके से करके देख लेते हैं। जैसे अगर एक्स वाले से माना कुल मतदाता कितने एक्स हैं, इसका मतलब जीता हुआ जो जीता है उसको कितने मत प्राप्त हुए हैं, 65% और एक्स। ठीक है ना, 65% एक्स का कितना 65% है, और हारने वाले कितने प्राप्त हुए हैं, जो हारा है, जो व्यक्ति हारा है उसको कितने 35%, 35 एक्स का 35%। ठीक है ना, अब जो अंतर है दोनों का, तो जीतने वाले व्यक्ति के वोटों की संख्या, व्यक्ति के वोटों की संख्या कितने अंतर से जीता है, अंतर कितना होगा, जीतने वाला 65 एक्स का 65% है और माइनस 35% है, 35% किसका, एक्स का। ये किसके बराबर दिया है, 900 वोटों के, 900 वोट। या इनको सॉल्व करेंगे, 65 में से 35 गया 30 और प्रतिशत को बट्टे 100 कर देंगे इंटू एक्स बराबर 900। कुछ कट रहा हो तो काट देते हैं यहाँ पे, 1 0 से 1 0, 3 तरफ 9, एक्स बराबर कितना हो गया 300, यहाँ है 1 0 यहाँ से आएगा 3000। चाहे आप ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए थी। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले को 45% मत मिले। ठीक है, तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा तो कुल मतदाता कितने हैं। ठीक है, कुल मतदाताओं की संख्या पूछी है, तो हमें 3 चीज दी है। एक तो 45% है जीतने वाला, फर्स्ट हो गया, और हमें दे रहा है तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25%, इसका मतलब सेकंड हमारा नहीं दिया है, उसको निकालेंगे। थर्ड कितना दिया है 25%, पहला 25% है, तीसरा, पहला 45% है, तीसरा 25% है। तो हम दूसरा कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे और टोटल कितने मतदाता होते हैं, 100% होते हैं, हमेशा ऑलवेज 100% होते हैं। तो 45 और 25 कितना हो गया 70, ये कितना बचा 30%। ठीक है, सेकंड आ गया 30%। अब क्वेश्चन कह रहा है ये तो दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार, इसका मतलब ये उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा, किससे, इसका मतलब जीतने वाला ये है, यही तो जीतने वाला है, जीतने वाला ये है, और ये जो सेकंड नंबर पर रहने वाला है उसके वोटों का डिफरेंस कितना दे रहा है 4500। ठीक है ना, लेकिन हमें यह आनुपातिक रूप से कुछ प्राप्त होगा, क्या, इन दोनों का, इसका 45% है, इसका 30% है, इसका मतलब इन दोनों के वोटों का डिफरेंस कितना है 15%। 15% है, 45 से 30 आने में या 30 से 45 बनने में कितना है 15% का अंतर, इसका मतलब 15% का फ्रैक्शन हम बनाएंगे 3/20, 3/20 हो गया। ये हमारे कुल वोट हो जाते हैं, नीचे वाली संख्या, हमेशा यही होता है कुल वोट। याद रख लेना कि जो जब अंतर आएगा तो उसका जो नीचे वाली संख्या रहती है वह कुल वोट होते हैं, और ये जो है जीतने का जो अंतर होता है, जीतने के अंतर वाले वोट, अंतर वाले जो वोट है वो ऊपर वाली संख्या रहती है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा आनुपातिक रूप से जीत कितने वोटों से जीत रहा 3 से, कुल वोट 3 हो गए, लेकिन हमें प्रश्न में दे रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है यह दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा। ठीक है ना, कितने 4500 मतों से, और यहाँ कितने मतों से हारा 3 मतों से। इसका मतलब 3 यूनिट बराबर कितना है 4500, यहाँ से 1 यूनिट कितना आ जाएगा 1500 वोट। ठीक है, पूछा है कुल मतदाता, हमारा कुल मतदाता, कुल मतदाता, अब देखेंगे हमारे यहाँ कुल मतदाता कितने हैं 20 है, और यूनिट में 20 यूनिट लिखते हैं इसको, तो 20
और यूनिट की जगह क्या रखे, एक यूनिट का मान कितना, 1500। 1500 ये क्या बन गया, वोट। गुणा करते हैं कितना आ गया, 15 दूनी 30 और 3 जीरो पहले से थे, इतने 30,000 वोट हो गए। इसको चाहे आप एक्स वाले से कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे करेंगे आसानी से हो जाएगा। कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ती है, गुणा भाग बहुत कम है। गुणा ये छोटे मोटे गुणा वो तो आराम से हो जाते हैं। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। ए और बी दो उम्मीदवार थे। ए को वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ और वह 1600 मतों से पराजित हो गया। कितने मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया? इसका मतलब क्या है, प्रश्न पूछ रहा है कुल कितने मतदाता थे, ठीक है ना। 20% अगर अवैध है, अवैध घोषित हो गए वोट, तो वैध मतों की संख्या कितनी होगी? वैध मत टोटल 100 होते हैं। अवैध अगर 20% हो गए तो वैध हो गए 80%। ठीक है। अब देखो ए और बी दो उम्मीदवार थे, एक ए था एक बी, ठीक है ना। ए को वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ। ए को वैध मतों का, वैध मतों का कितना है, 40%। इसका मतलब क्या हो गया, वैध मत हमारे कितने हैं, 80%। तो 80 का हमें 40% निकालना होगा। 80 का 40% कितना होता है, जीरो जीरो काट दे, 832। इसका मतलब एक्चुअल वोट इसको कितने प्राप्त हुए, 32%। तो अगर हमारे वैध मत 80% है, इसको 32 हो गए, तो 80 में से 32 के कितने बचे, 48%। किसको, डी को प्राप्त हुए वोट। समझ आ गया। अवैध मत 20%, वैध मत हो गए 80%। 20 में 100 में से 20 गए, कितने हो गए, 80%। कंडीशन दे रहा है वो, ए और बी दो मतदाता थे। ए को वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ। वैध मत हमारे 80 थे, 80%, और इसका 40% कितना हो जाएगा, 80 का 40% कितना हो गया, जीरो जीरो काट 832। जब इसके 32% वोट आ गए, तो जो टोटल 80% थे, ठीक है ना, तो 80 में से 32 गए, कितने, 48%। अब अगला कंडीशन क्या दे रहा है, वह 1600 मतों से पराजित हो गया। कौन, ए 1600 मतों से पराजित हो गया। तो बी को 48% प्राप्त हुए और इसको 32% प्राप्त हुए। इसका मतलब इन दोनों के जो वोट का अंतर है, डिफरेंस है परसेंटेज में, वही तो इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या है, 32 और 16, इसका अंतर कितना हो गया, 16%। 32 और 48 में 16 का डिफरेंस हो गया। इसका मतलब 16 का परसेंटेज का हम फ्रैक्शन निकालेंगे, तो 4/25। और ये कुल मतदाता है नीचे वाले, ये है कुल मतदाता, और ये है जो अंतर से जीते, जीत का अंतर, जीत का अंतर। ठीक है। अब देखते हैं हम, और वह कितने मतों से जीता, 1600 मतों से। इसका मतलब 4 यूनिट बराबर कितना आ गया, 1600। यहां से 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 416, 400 वोट। हमें पूछा है कुल कितने मतदाता, तो कुल मतदाता कितने आ जाएंगे, यहां से कुल मतदाता कितने हो जाएंगे, ये हमारे कितने, 25 यूनिट में, तो 25 इंटू एक यूनिट का मान कितना, 400। ठीक है, इसका गुणा करेंगे, 2500 100 और 2 जीरो पहले से थे, ये आ गए 10,000। 10,000 मतदाता, 10,000 मतदाता। ठीक है। परसेंटेज से निकालेंगे, फ्रैक्शन से निकालेंगे, सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। इसी को आप एक्स माने करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा